Hello everyone, welcome to PG Smart Learning. I hope you all are doing great. आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। क्लोजर प्रॉपर्टी का टॉपिक रेगुलर लैंग्वेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चंस इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। काफी सारी क्लोजर प्रॉपर्टीज होती है रेगुलर लैंग्वेज की। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि एक रेगुलर लैंग्वेज कैसे क्लोज होते हैं अंडर द यूनियन। आपको क्या लगता है, अगर हम दो रेगुलर लैंग्वेज ले और उसके ऊपर यूनियन ऑपरेशन को अप्लाई करें, तो क्या रिजल्ट भी हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज होगा? तो अब हम ये समझते हैं कि इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, कि क्या वो क्लोज्ड होगा अंडर द यूनियन, मतलब कि जो रिजल्ट होगा वो भी रेगुलर लैंग्वेज होगी, या फिर वो रिजल्ट हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज नहीं होगी। तो ये सब समझने से पहले हम ये समझते हैं कि क्लोजर का मतलब क्या होता है। क्लोजर का क्या मतलब होता है, जैसे कि एक क्लास है, उसके हमने दो लैंग्वेज को पिक करा, ठीक है, उसके ऊपर हमने कोई ऑपरेशन लगाया और जो रिजल्ट है अगर वो हमें सेम क्लास का मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्लोज्ड है अंडर दैट ऑपरेशन। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक इंटीजर का सेट है, ठीक है, उसमें से हमने दो इंटीजर को पिक करे, सपोज करो 2 एंड 3 को हमने पिक करा, ठीक है, और इनके ऊपर हमने ऑपरेशन क्या लगा दिया, प्लस। तो 2 + 3 हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 5। 5 भी हमारा क्या हुआ, इंटीजर ही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लस ऑपरेशन है वो क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। और वही हम क्या करते हैं, अगर 2/3 करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 0.6। लेकिन 0.6 हमारे पास इंटीजर नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डिवाइड ऑपरेशन है वो क्लोज्ड नहीं है फॉर द इंटीजर। तो एक सिंपल सा मतलब क्या हुआ क्लोजर का, जैसे कि अगर हमने कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं किसी भी लैंग्वेज के ऊपर और हमें रिजल्ट में भी अगर सेम लैंग्वेज मिल रही है, इसका मतलब क्या है, वो ऑपरेशन क्लोज्ड है फॉर दैट लैंग्वेज, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रेगुलर लैंग्वेज के लिए क्लोजर प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगी, दो रेगुलर लैंग्वेज होगी, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, यूनियन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, और रिजल्ट में हमें अगर रेगुलर लैंग्वेज ही मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यूनियन ऑपरेशन है वो क्लोज्ड है फॉर द रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। जैसे L1 एंड L2 हमारे पास दोनों रेगुलर लैंग्वेज है, तो उनका यूनियन पे हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज आना चाहिए। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर रिजल्ट रेगुलर लैंग्वेज आएगा, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, यूनियन ऑपरेशन क्लोज्ड है। और अगर हमारे पास जो रिजल्ट है वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं आएगा, इसका मतलब ऑपरेशन क्लोज नहीं है। तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब हमारे पास दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, एक L1 के लिए एंड एक L2 के लिए है। L1 के लिए क्या रेगुलर एक्सप्रेशन है, a+b ब्रैकेट में और इसका क्लीन क्लोजर, फिर a है। एंड L2 के लिए हमारे पास क्या रेगुलर एक्सप्रेशन है, b फिर ब्रैकेट में a+b ब्रैकेट क्लोज का क्लीन क्लोजर। अब एक रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाया था, तो उसको जरूर चेक कर लेना। अब इसमें जो L1 है वो किसको रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं, हर वो स्ट्रिंग को जो एंड हो रही है ए से, क्योंकि लास्ट में एक ए है तो वो तो कंपलसरी आएगा ही आएगा। उसके पहले हमारे पास क्या है, a+b का क्लीन क्लोजर है, तो ए आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, सेम बी भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो एक ए तो हमारे पास होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें वो स्ट्रिंग है जो एंड हो रही है ए से। एंड L2 कौन सी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंटेट कर रहा है, जो कि स्टार्ट हो रही है बी से, क्योंकि स्टार्टिंग में एक हमारे पास बी है, उसके बाद क्या है, हमारे पास क्लीन क्लोजर है। क्लीन क्लोजर का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन या कोई भी एलिमेंट जो जिसके ऊपर हमने क्लीन क्लोजर लगाया है, ठीक है। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों को ऐड करना, ठीक है। ऐसे ही हम करते हैं सेट में भी, कैसे करते हैं, जैसे दोनों सेट में हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, यूनियन करके ऐड कर लेते हैं। उसको सेम फॉर्म में हम यूनियन करते हैं रेगुलर लैंग्वेज में। अब अगर इसको हम L1 + L2 कर देंगे, यूनियन कर देंगे, तो हमारे पास क्या स्ट्रिंग बननी चाहिए, या तो वो स्टार्ट हो रही है बी से या फिर वो एंड हो रही है ए से। तो इसका यूनियन क्या बन जाएगा, a+b ब्रैकेट में उसका क्लीन क्लोजर, फिर a प्लस में b फिर ब्रैकेट में a+b का क्लीन क्लोजर, ठीक है। अब ये कौन सी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंटेट कर रहा है, जो कि एंड हो रही है ए से या फिर क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है बी से। अब जो ये रेगुलर एक्सप्रेशन आई है, ये भी हमारे पास क्या है, रेगुलर ही है। इस वजह से यूनियन क्या होता है, हमारा क्लोज्ड होता है फॉर द रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। इतना क्लियर है। ये तो एक वे था जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास क्लोज्ड है फॉर द यूनियन और नॉट, ठीक है। अब सेकंड वे आता है DFA के थ्रू।
हम क्या करेंगे, कोई भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन या हमको कोई भी एक क्या दे रखा है, लैंग्वेज दी हुई है, उसके लिए हम क्या करेंगे, डीएफए बनाएंगे। ठीक है, फिर उनका यूनियन करके भी डीएफए बनाते हैं और ये देखते हैं कि क्या वो डीएफए हमारे पास बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, और उसके थ्रू हम ये देखते हैं कि क्या वो स्ट्रिंग हमारे पास एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो अब हम सेकेंड वे को भी समझते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है लैंग्वेज फॉर्म में। L1 हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग ओवर ए बी एंड्स विथ ए, मतलब कि जो इनपुट अल्फाबेट है वो हमारे पास क्या है, ए कोमा बी है। ठीक है, L1 में हमें वो स्ट्रिंग के लिए डीएफए बनाना है जो कि एंड हो रहा है ए से। ठीक है, और L2 में हमें वो स्ट्रिंग के लिए डीएफए बनाना है जो कि स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है बी से। ठीक है, अब सबसे पहले हम डीएफए बनाते हैं L1 के लिए। L1 में हमारे पास क्या कंडीशन थी कि वो स्ट्रिंग के लिए हमें डीएफए बनाना है जो कि एंड हो रही है ए से। ठीक है, तो क्यू नॉट से ए को रीड करके क्यू वन पे जाएगा, एंड क्यू वन हमारी क्या है, फाइनल स्टेट है, एंड क्यू नॉट हमारी इनिशियल स्टेट है। अब इसमें क्या हुआ, एंड जो ए से होगी स्ट्रिंग वो सारी एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में तो ए एंड बी में से कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हमने क्या करा, क्यू नॉट पे सेल्फ लूप लगा दी ए कोमा बी करके। ठीक है, अब L2 के लिए डीएफए बनाते हैं। L2 में क्या कंडीशन है, स्टार्टिंग विथ बी, वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए जो कि स्टार्ट हो रही है बी से। ठीक है, तो क्यू नॉट बी को रीड करके क्यू वन पे जा रहा है, एंड क्यू वन हमारी क्या है, फाइनल स्टेट है, एंड क्यू नॉट हमारी इनिशियल स्टेट है। ठीक है, अब इसमें कौन सी स्ट्रिंग सारी एक्सेप्ट हो जाएगी, जो कि स्टार्ट हो रही है बी से, लेकिन एंड में तो हमारे पास ए बी कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हमने क्या करा, सेल्फ लूप लगा दी ए बी के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इनका अगर यूनियन करेंगे तो यूनियन हमारे पास क्या होना चाहिए, ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए डीएफए से, या तो वो स्टार्ट हो रही है बी से, या फिर वो क्या हो रही है, एंड हो रही है ए से। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, या तो वो एंड होनी चाहिए ए से, या फिर वो स्टार्ट होनी चाहिए बी से। तो मिनिमम हमारे पास क्या स्ट्रिंग बन सकती है, या तो सिर्फ ए हो या सिर्फ बी हो। तो सिर्फ ए के लिए हम क्या लिखेंगे, क्यू नॉट ए को रीड करके क्यू टू पे जा रहा है, एंड क्यू नॉट बी को रीड करके क्यू वन पे जा रहा है। क्यू वन इसमें हमारे पास फाइनल स्टेट हुई, एंड क्यू टू भी हमारे पास इसमें फाइनल स्टेट हुई, एंड क्यू नॉट हमारे पास इनिशियल स्टेट हुई। ठीक है, अब हम इस डीएफए को कंप्लीट करते हैं। अब हमारे पास एक कंडीशन क्या थी कि स्टार्ट होनी चाहिए बी से। ठीक है, एंड वो किसी से भी हो सकती है, ए से भी हो सकती है, बी से भी हो सकती है। उसके लिए हमने क्या करा, क्यू वन पे सेल्फ लूप लगा दी ए कोमा बी की। अब सेकंड केस क्या आता है, एंड विथ ए। ठीक है, अब इसमें हमारे पास वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी जो कि स्टार्ट तो किसी से भी हो रही है, ए से हो रही है चाहे बी से हो रही है, लेकिन वो एंड हो रही है ए से। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो क्यू टू है उसके ऊपर तो हम सेल्फ लूप बना देंगे ए के लिए, क्योंकि क्यू टू हमारे पास फाइनल स्टेट है। अगर हमने ए के साथ वहाँ पे बी भी लिख दिया तो वो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी जो एंड हो रही है बी से, लेकिन हमें कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है, जो कि एंड हो रही है ए से। फिर बी के लिए हम कैसे इसमें करेंगे, क्यू टू बी को रीड करके क्यू थ्री पे जा रहा है। ठीक है, एंड क्यू थ्री पे हमने क्या करा, सेल्फ लूप लगा दी बी के लिए, क्योंकि वापस से बी आ रहा है अगर एंड में, तो वो हमारे पास एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर एंड में हमारे पास ए आ रहा है तो वो तो स्ट्रिंग हमारे पास एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करा, क्यू थ्री ए को रीड करके क्यू टू पे जा रहा है। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं एक स्ट्रिंग का एग्जांपल लेके आपको पूरा डीएफए ये एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। हमने सपोज करो एक स्ट्रिंग ले ली ए बी बी, ये देखते हैं कि क्या ये एक्सेप्ट है या नहीं है। वैसे अगर आप ये देखो तो ये एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रही है बी से, एंड एंड भी नहीं हो रही है ए से। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि क्या हमारा डीएफए सही बना है या नहीं बना है। अब जो स्टार्टिंग में एक ए है उसके लिए क्या होगा, क्यू नॉट ए को रीड करके क्यू टू पे जाएगा। ठीक है, जो सेकंड ए है उसके लिए क्या होगा, क्यू टू सेल्फ लूप चलेगी, तो क्यू टू ए को रीड करके क्यू टू पे ही रह जाएगा। फिर जो बी आया है उसके लिए क्या होगा, क्यू टू बी को रीड करके क्यू थ्री पे जाएगा। ठीक है, एंड क्यू थ्री क्या करेगी, सेल्फ लूप चलेगी लास्ट बी के लिए, तो क्यू थ्री बी को रीड करके क्यू थ्री पे ही रह जाएगी। अब क्यू थ्री हमारे पास फाइनल स्टेट नहीं है, इस वजह से ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हुई है। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं, ए बी बी ए। ठीक है, क्यू नॉट ए को रीड करके क्यू टू पे जाएगा। ठीक है, सेकंड ए के लिए क्यू टू की सेल्फ लूप चलेगी, एंड फिर बी के लिए क्या होगा, क्यू टू बी को रीड करके क्यू थ्री पे जा रहा है। फिर जो दूसरा बी है उसके लिए क्यू थ्री की सेल्फ लूप चलेगी,
ठीक है। और जो लास्ट ए है उसके लिए क्या होगा, Q3 ए को रीड करके Q2 पे जा रहा है। अब ये क्या हो रही है, स्ट्रिंग एंड हो रही है ए से, इस वजह से ये एक्सेप्ट हुई एंड Q2 भी हमारे पास फाइनल स्टेट है और लास्ट में हम वहीं पहुंच रहे तो उस वजह से भी हमारे पास एक्सेप्ट हो गई है। तो अब आपको इस एग्जांपल से क्लियर होगा कि L1 हमारे पास क्या थी, एक ऐसी स्ट्रिंग की जो कि एंड हो रही है ए से, ठीक है। एंड L2 हमारे पास एक ऐसी स्ट्रिंग के लिए डीएफए बनाना था जो कि हमारी स्टार्ट हो रही है बी से। अब हम उनका यूनियन करते हैं तो यूनियन में हमारे पास क्या आना चाहिए, एंड हो रही है ए से एंड स्टार्ट हो रही है बी से, तो उसके लिए हम एक डीएफए बना पा रहे हैं, इस वजह से ये भी हमारे पास क्या हुआ, क्लोज्ड हुआ। यूनियन ऑपरेशन हमेशा क्या होता है, क्लोज्ड होता है फॉर द रेगुलर लैंग्वेज। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ये समझा कि कैसे एक यूनियन ऑपरेशन क्लोज्ड होता है फॉर द रेगुलर लैंग्वेज। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी प्रॉपर्टीज को समझते हुए चलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।